हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो भी ग्रुप डी के अंदर जो नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए मैं एक पेज के अंदर लिखकर और इसकी पीडीएफ बनाकर दोस्तों आपको बता रहा हूँ और इनको रट के जाना है। मेरी खुद की एग्ज़ाम है, मैं खुद इसको रट के जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा नदी की जो दोस्तों व्यास नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है? क्या दोस्तों, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इसका दोस्तों पूरा नाम पुराना नाम है इसका विपाशा, यानी कि विपाशा नाम इसका पूछा जाता है, विपाशा नाम। ठीक है, और किसके नाम पर रखा गया था दोस्तों? ये महर्षि व्यास के नाम पर रखा गया था। आपको बस यहाँ पर याद रखना है, जैसे ये व्यास है ना, तो दोस्तों यहाँ पर व्यास याद रख लेना। ठीक है, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी, क्या दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों चिनाब नदी। क्या दोस्तों, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी? चिनाब। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों ये हरिका बैराग के पास है, जो हरिका बैराज है के पास है, व्यास और सतलुज नदी पर के संगम पर से निकलती है और भारत की सबसे लंबी नहर है ये। और दोस्तों ये राजस्थान में है और ये राजस्थान का मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी से होती है, इंदिरा नहर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? क्या दोस्तों, माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप। तो दोस्तों किस राज्य में? असम राज्य के अंदर स्थित है। और जो माजुली नदी है ना, वो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसको? दोस्तों जो माजुली द्वीप है ना, उसको तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है? इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में खूनी नदी किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जो खूनी नदी है ना, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लोहित नदी को। क्या दोस्तों, लोहित नदी को कहा जाता है, जो दोस्तों लाल मिट्टी लाती है, इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी। क्या दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी गंगा। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। भारत के राज्य मतलब भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से? एक तो उत्तराखंड हो गया, एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया और एक पश्चिम बंगाल में जाकर विलुप्त हो जाती है। और ये इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों, इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा की यमुना नदी सहायक नदी है। और राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और दोस्तों ये अलग है, गंगा डॉल्फिन वर्ष, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गंगा डॉल्फिन वर्ष कब घोषित किया गया था? 2009 में। ये जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था, इसको जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों गोदावरी नदी है ना, जो कहाँ से निकलती है दोस्तों? पश्चिम घाट के त्रिबंधक पहाड़ी से निकलती है। जिसकी लंबाई की बात करूँ मैं, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और जो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र में जो है ना गोदावरी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। ठीक है, और अब बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं दामोदर नदी का उद्गम। तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये छोटा नागपुर पठार से होता है, जो झारखंड के हुगली नदी की सहायक नदी भी कहा जाता है इसको। झारखंड की हुगली की सहायक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में नेपाल के बीच कौन सी नदी है? दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है? ये दोस्तों काली नदी स्थित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकट्टम की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अमरकट्टम की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया हमारे ग्रुप डी के अंदर। कहाँ पर? ग्रुप डी के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
ठीक है। बिहार का शौक, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, हर कोई बच्चा जानता है बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शौक किसको कहा जाता है? कोसी को। महाराष्ट्र की जीवन धारा नदी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है। कोयना नदी को कहा जाता है, कोयना कोयना नदी को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ और किस किस देश के बीच हुआ था? दोस्तों ये हमारा सिंधु जल समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। क्या दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार, ये भी हो गया सिंधु जल समझौता, हो गया भारत और पाकिस्तान। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यही क्वेश्चन बनते थे जो दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों मेरे इस छोटी सी फैमिली को आप भी ज्वाइन कर लो, जिससे आपको हर टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।